दोस्तों कैसे हो। आज हम आपको लाल मिर्च का अचार बताएंगे कि कैसे बनता है। सबसे पहले इस लाल मिर्च को हम बाज़ार से लेके आएंगे और इसे पानी से खूब अच्छे से धो लेंगे और इसे आप कम से कम 2 दिन या 1 दिन पूरी तेज़ धूप में रख दें, जिससे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहे, क्योंकि इसे हमें 4-5 साल तक चलाना है। तो मैंने इसे धो लिया है। अब मैं इसे धूप में रखने के लिए जा रही हूँ। 2 दिन बाद मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसी है। अभी आप देख लें ये कैसी है और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके यहाँ पर धूप बहुत तेज़ है तो आप 1 दिन ही रख सकते हैं। इसका मकसद केवल इतना ही है कि पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब मैं इसे धूप में रखने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, जो लाल मिर्च हमने धूप में सुखा रखी है, 1 दिन हो गया। अब हम पहले इसका मसाला तैयार कर रहे हैं। तो मैंने इसके लिए सौंफ ली है बड़ी वाली, दाना मेथी ली है, कलौंजी ली है, साबुत धनिया लिया है, जीरा लिया है और ये पीली सरसों ली है और ये बड़ी वाली राई ली है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि मिर्ची में राई सबसे ज़्यादा डाली जाती है इसको पीस के। तो आप जितनी मिर्ची हो उससे 1/4 हिस्सा कम करके और ले लें, या फिर बराबर ले लें भले, क्योंकि ये खट्टी ही अच्छी लगती है। तो आप राई ज़्यादा लेना। अब इन सब मसालों की सीलन को हम ख़त्म करने के लिए एक एक करके हम सारी चीज़ें सेक लेंगे। सबसे पहले हम धनिया को सेकने जा रहे हैं। ये देखिए साबुत धनिया, इसमें साबुत धनिया आप कम ही डालना, ज़्यादा ना डालना, क्योंकि अचार में जनरली साबुत धनिया डाला ही नहीं जाता है। लेकिन लाल मिर्च और हरी मिर्च का अचार बनाओ तो इसे थोड़ा सा डाल दो। तो इसमें मैं आधा किलो में भी इतना नहीं डालने वाली हूँ, मुझे कुछ और बनाना है उसमें डालूँगी। तो ये जब तक इसकी खुशबू आए तब तक मैं इसे सेक लूँगी। सेकने का एक ही पर्पज़ है कि आप इसकी सीलन को ख़त्म कर लें और अचार लंबे समय तक रहे। ये देखिए, जैसे इसकी खुशबू आने लगे इसे आप बंद कर देना। धनिया सीखने के बाद में मैं इसके अंदर जीरा सेकूँगी। ये धनिया सीख गया है। अब मैं इसे ठंडा होने रख दूँगी और अब इसी के अंदर मैं जीरा सेक लूँगी। ये देखिए खूब अच्छा। हमने मसाले की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली है, क्योंकि मिर्च को भरना है हमें, इसलिए थोड़ा जीरा सिक जाने पर हम इसके अंदर ये सौंफ डाल देंगे। कलौंजी को कभी भी सेकना नहीं है और ना ही इसको पीसना है, इसको केवल ऐसे ही रखना है। ये देखिए, ये जब अच्छे से सिक जाएंगे तो इसके बाद में हम थोड़ा दाना मेथी को सेकेंगे। फिर सभी चीज़ों को सेक के और हम मिक्सी में इसका पाउडर बना लेंगे। अब इसकी खुशबू आने लग गई है। देखिए मिर्च का अचार ये इस तरीके से बनाओगे तो 4-5 साल तक मिर्च का अचार ख़राब नहीं होगा और नई विनेगर डालने की आवश्यकता होगी। बहुत से लोग अचार को सुरक्षित रखने के लिए सिरका डालते हैं। सिरका डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसकी खुशबू आए तब तक इसे पका लें। ये देखिए, अब मैंने इसको यहाँ ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब मैं इस दाना मेथी को भी सेक लूँगी। सारे मसाले सीख जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। तो हमें मिर्च में सरसों का तेल डालना है, तो इसको हम खूब अच्छा धुआं आने तक गरम करेंगे। इसे आने में 10-1 मिनट खूब धुआं आते तक ये गरम होता रहेगा। ये देखिए, और इसको खूब अच्छा गरम करने के बाद में आप इसमें थोड़ा सा नमक डालें, ठंडा करें, फिर गरम करें। फिर इसमें जो तीखापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने एक साइड में इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। हम सबसे पहले राई को दरदरा पीस लेंगे, पूरा पाउडर नहीं बनाएंगे। उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ें सेकेंगे, क्योंकि वो दूसरी गर्म है।
तो अभी पहले हम इसको पीस लेते हैं। राई पीस गई है, अब हम ये पीली वाली राई को पीसेंगे। ये ज़्यादा खट्टी होती है इसलिए। तेल में बहुत अच्छा धुआं आ रहा है। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे और इसे बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद फिर वापस गर्म करेंगे, क्योंकि नमक इसकी कड़वाहट को वापस ले लेगा। ये देखिए दोस्तों, राई पिस गई, पीली वाली राई पिस गई, जीरा और सौंफ पिस गया। ये देखिए धनिया पिस गया, कलौंजी और ये दाना मेथी। अब हम इसके अंदर नमक और हींग सब डालेंगे और अब आगे बताएंगे कि इसको किस प्रकार से मिर्ची का अचार बनाना है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप कर लोगे तो इसके सारे बीज जल्दी से निकल जाएंगे। सारी मिर्ची को इस प्रकार से करके ऊपर से निकाल लें। ये देखिए, और अब हम इसे खोखला कर लेंगे और इसके बीज हम फेंकेंगे नहीं, बीज को अलग रखेंगे। ये देखिए, इसमें करने में थोड़ा समय लगता है, तो आप किसी के और की हेल्प भी ले सकते हैं साथ में। इस प्रकार से निकालेंगे हम। ये देखिए, सारी खोखली कर ली हमने, इसमें कुछ भी नहीं रखेंगे हम। ऐसे करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले सारी मिर्चों को इस प्रकार से घुमा लें, नहीं तो एक 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 करके घुमा लें और इसे निकाल लें। ये देखिए, बहुत जब आप इसे धूप में सुखा दोगे और इस प्रकार हाथ से मसल लोगे तो बीज बहुत जल्दी निकल जाएंगे। हमें इस बीज को और इसके अंदर जो ये डंठल निकले हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ये वाले, इनको फेंकना नहीं है। मैं आपको बताऊँगी आगे क्या करना है। हम इस प्रकार से सारी मिर्चों को बीज निकाल लेंगे। ये देखिए, ये जिस प्रकार से हम शिमला मिर्च में से या किसी आलू को निकालते हैं, खोखला करते हैं, उसी प्रकार हमें करना है। ये देखिए, जब सारी निकल जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमने सारे बीज निकाले हैं, ये हम इसी मसाले में डाल देंगे। और इसकी ये वाला जो पार्ट है, अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाना चाहते हो तो इसको भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमें इतना तीखा चाहिए नहीं। तो मैं ये सारे निकाल लूँगी और ये बीज जो हमने मसाला तैयार किया है उसमें डाल देंगे। नमक अचार में थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, तो आप इस प्रकार के 6 चम्मच डाल लें। 6 नहीं, मैं तो कहती हूँ 8 ही डाल लें। नमक से क्या है, स्वाद और अच्छा आता है। और अब हम इसके अंदर हींग डालेंगे थोड़ा। एक चम्मच। और अब हम इसमें 1 चम्मच आमचूरन डालेंगे। बाकी तो हमने राई डाली है, ज़रूरत नहीं है खटाई की। अब हम इसे मिक्सी में एक बार और चला लेंगे। थोड़ी हल्दी डालेंगे पहले, इससे पहले मैं भूल गई आपको बताना, हल्दी और लाल मिर्च दोनों डालेंगे। लाल मिर्च कम ही डालना, बस इतना ही डालेंगे हम। अब मैं इसे मिक्सी में एक बार और चला लेंगे। मिक्सी में इसलिए चला रहे हैं कि सारे मसाले एक सार हो जाए। तो अब हम इसके अंदर जो सरसों का तेल गरम किया था वो डाल रहे हैं और चारों तरफ मिक्स कर लेंगे इसमें। पूरा एकदम हाथ से, आप अपने हाथ एकदम साफ अच्छे से धो लें। अगर तेल कम लगे तो आप थोड़ा तेल और ले लें जिसको गरम किया है। आप मुट्ठी बांध के देख लें कि थोड़ी मुट्ठी बंध रही है क्या। ये मेरे नानी और मासी के द्वारा सिखाया गया है कि अचार कैसे डाला जाता है। तो ये मेरी नानी इस तरीके से बनाती थी, तो मैं आपको बता रही हूँ मेरी नानी की फेवरेट अचार बनाने की रेसिपी। हाथ से मिलाने का हमारा एक कारण और है कि किसी प्रकार की नमक की या किसी चीज़ की गुठली नहीं रह जाए। अगर किसी चीज़ की गुठली रह जाएगी तो ये जब हम मिर्ची में भरेंगे तो मिर्ची फटने का डर रहेगा।
ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए हम इस प्रकार से इसे भरेंगे खूब अंदर तक। और आप इस प्रकार से कोई चम्मच या कोई गोल चीज़ ले लें, कोई लकड़ी के, और इस प्रकार से इसे दबा दबा के भर दें। इतना भी जोर ना लगावें कि ये फट जाए। जब तक मिर्ची में अच्छा सा मसाला नहीं होगा, मिर्ची पसंद नहीं आएगी हम लोगों को। हम इस प्रकार से इसे भर देंगे। इस प्रकार से पहले मैंने एक बार दिखाया, अब मैं दोबारा दिखा रही हूँ। ये देखिए इस प्रकार से भर लें आप, या तो आप अपनी अंगुली की सहायता ले लें। इस प्रकार से हम सारी मिर्चों को भर लेंगे। दोस्तों ये वीडियो चाहे भले 5-7-10 मिनट का हो, लेकिन इसमें समय बहुत लगता है, क्योंकि हमें इसे 4-5 साल तक के लिए खाना है। तो खूब अच्छा बनता है। आपके घर में कोई और हो तो उसकी सहायता ज़रूर लें आप, जो काम फटाफट हो जाए। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से ये भरी जा रही है। अगर कुछ अच्छा खाना है तो आपको समय भी देना पड़ेगा। ये खाने की बात नहीं है, कुछ भी आपको अच्छा प्राप्त करना है तो आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो भी आपको टेबल कुर्सी नहीं छोड़नी है। मेरे बड़े भाई साहब रोज़ कहते थे कि जो भी बच्चा 25 साल तक टेबल कुर्सी पर बैठा रहता है, इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो इधर उधर शादियों में और फैशन में और देश दुनिया को छोड़ के पढ़ाई करने लग जाए तो वो कुछ न कुछ ज़रूर हासिल करता है। तो आप अभी इस उम्र में मेहनत ज़रूर करें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैंने उनके दिए गए ज्ञान की खूब पालना की है, तो ये मुझे मेरे बड़े भाई साहब से ज्ञान मिला था। तो आप अपने बच्चों को अभी किसी और काम में न लगा के पढ़ाई में लगाएं। अगर पढ़ाई है तो जीवन है, और स्पेशली लड़कियों को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि एक जब लड़की पढ़ती है तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं। ये देखिए बातें करते करते हम सारी मिर्चें भर रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये सारी भर जाएगी। फिर आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये खूब अच्छी भर दी हमने। अब हम इसे आगे, ये जो पॉट है, हम इस पॉट पर इसको रखेंगे इस प्रकार से, और इसके ऊपर एक कोई पतला सा कपड़ा बांध देंगे हम, और इसे 2 दिन धूप में रखेंगे। ये जो धूप में रखने वाली ट्रिक है, ये हमारी नानी ने बताई है। जब भी हम ननियाल जाते थे तो इस प्रकार से मर्तबान में डाले हुए पड़े रहते थे, तो हम समझते नहीं थे कि ये क्या हो रहा है। फिर बाद में समझ में आया कि इससे अचार खूब अच्छा बनता है। तो ये हम इस प्रकार से बांध के और इसे 2-3 दिन के लिए धूप में रख देंगे। फिर आगे 2 दिन बाद में हम आपको बताएंगे क्या करना है। दोस्तों हमने 2 दिन धूप में इसे रख के सुखा लिया। अब आप देखिए कितनी छोटी हो गई है। अब हम एक इस प्रकार का कांच का मर्तबान लेंगे, उसे एकदम साफ़ करके धूप में रख लेंगे, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहे। और दूसरी तरफ हमने आपको बताया था कि हम सरसों का तेल गर्म कर रहे हैं, ये भी ठंडा हो गया। तो अब इस प्रकार से ये देखिए, हम इस प्रकार से इसके अंदर तेल डालेंगे, जिसके मसालों में भी तेल चला जाए। और एक एक हम इस प्रकार से, चाहे तो आप सुला दो एक के ऊपर एक, या खड़ी कर दो, जैसी आपकी इच्छा है। ये देखिए ऐसा करने से अचार लंबे समय तक चलता है। अब हम इस प्रकार से इसे एडजस्ट कर देंगे। चाहे आप इसे सुला दो, चाहे खड़ा कर दो, जैसी आपकी इच्छा है।
पर इस बात का ध्यान रखना कि जब ये पूरा डालने के बाद तेल ऊपर रहना चाहिए। अगर तेल ऊपर रहेगा तो लंबे समय तक ये ख़राब नहीं होएगा। इसमें कोई विनेगर डालने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर तेल थोड़ा रहेगा तो अपने आप ही रहेगा ये। हम इस प्रकार से इसको करके और इस पर कपड़ा लपेट के और इसे कम से कम 5 से 7 दिन हम धूप में रखेंगे। धूप में रखने की एक ही बात है कि एक तो मसाले जल्दी पक जाते हैं, दूसरा अचार की लाइफ लॉन्ग लाइफ हो जाती है। तो आप चाहे आपने पिछले साल कोई अचार बनाया है तो भी आप साल में कम से कम 1-2 बार धूप में उसे रख दो तो वो सही हो जाता है, ख़राब नहीं होता है। ये छोटी छोटी ट्रिक है, इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए इस प्रकार से आप लाल मिर्च का अचार बना सकते हैं। ये 4-5 अभी भी खा सकते हो आप, क्योंकि हमने 2 दिन इसे धूप में रख दिया था और ये पूरी अच्छी हो गई है। ये देखिए, लेकिन मैं इसे 4-5 दिन ही क्या, मैं तो इसे 15 दिन रखूँगी, जो ये 4-5 साल चलेगा। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, विनेगर भी डालने की आवश्यकता नहीं है। और आप इवन आपके पास कोई घर पे अचार बना हुआ है उसे भी आप साल में 2-3 बार धूप में रख दोगे तो उसकी लाइफ अच्छी लंबे समय तक हो जाएगी। ये देखिए, और ये कच्चा तेल हम सरसों का डालते हैं तो ये थोड़ा हमें तीखा लगता है, इसलिए मैंने इसे गर्म किया था। आपको अच्छा लगे तो आप कच्चा ही डाल लें। अगर आप सीधा डायरेक्ट घानी से निकाल के ला रहे हो जब तो आप इसे ज़रूर गर्म करें, लेकिन अगर आप दुकानदार से लेके आ रहे हो तो वो पहले से ही फिल्टर होता है, तो इसलिए इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने इसे गर्म किया है क्योंकि मुझे ये अचार 4-5 साल तक रखना है। अब ये देखिए 3-4 और रह गई है। ये देखिए इस प्रकार से मसाले अंदर तक मिर्च में तेल चला जाएगा। आप मेरे इस ट्रिक से मिर्ची का अचार बनाइए। अभी मिर्चियाँ, ये लाल मिर्च सर्दी में ही आती है, तो आप इसे एक बार बना लोगे तो ये 3-4 साल तक चलेगा, ख़राब नहीं होएगा। ये गर्मियों में लाल मिर्च आती नहीं है। ये तेल में डुबा के और इस प्रकार करने से ये आपस में भी तेल में मिल जाती है तो मसाला निकलता नहीं है। ये देखिए, अब यही तेल जो हमारा बच गया है हम इसके ऊपर डाल देंगे। अगर कम पड़े तो आप और तेल को गरम करें और डाल दें। ये देखिए, ये देखिए, अब हम इसमें ढक्कन लगाएंगे और इसको ऊपर नीचे कर लेंगे जिससे तेल ऊपर भी आ जाए। और इस प्रकार से ये लाल मिर्च का अचार तैयार हो गया है। अब हम इसे घुमा लेंगे जिससे तेल ऊपर नीचे हो जाए। ये देखिए इस प्रकार से, जो ये ख़राब ना हो। और आप इस बात का ध्यान रखें कि खाने के लिए आप अलग से एक कटोरी में निकालने में तेल, और जो आपको बचा के रखना है उसे अलग से रखें। और अचार निकालते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका चमचा साफ़ सुथरा हो, गीला चमचा नहीं हो, अन्यथा अचार ख़राब हो जाएगा। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे तो ये खूब अच्छा अचार बनेगा। तो आप भी इस प्रकार से लाल मिर्च का अचार बनाइए। अगर मेरे द्वारा ये लाल मिर्च का अचार बनाने का तरीका आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लंबे समय तक 4-5 सालों तक खाइए। और आप मेरे चैनल को 4-5 सालों तक लंबा चलाइए। उसके लिए आपको लाइक व सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद।